टाइम ट्रैवल इंसान की सबसे जिज्ञासा भरी कल्पनाओं में से एक है। आपने अपने जीवन में ऐसा ज़रूर चाहा होगा कि काश आप अपना फ्यूचर देख सकें और उसमें जा सकें, या फिर आपकी ख्वाहिश रही होगी कि आप अपने पास्ट में जा सकें और कुछ अपनी गलतियों को जाकर सुधार सकें, जिससे आपका आज और भी बेहतर हो। क्या ऐसा होना कभी संभव हो पाएगा? एक रिपोर्ट के आधार पर इंसान 2042 तक टाइम ट्रैवल की टेक्निक खोज निकालेगा। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी घटनाओं की जो कि हमें टाइम ट्रैवल को सच मानने पर मजबूर कर देंगी। रुडोल्फ फेन्ज। बात जून 1950 की है। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में एक पुलिस वाले ने एक लगभग 30 साल के आदमी को सड़क के बीच खड़ा पाया। पुलिस वाले को पता नहीं चल पा रहा था कि वो वहाँ क्यों खड़ा है। पुलिस वाले ने उसके पास जाना चाहा क्योंकि वो इंसान कुछ कंफ्यूज लग रहा था, पर इससे पहले वो उसके पास पहुंचता, उसे एक कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा थोड़ी छानबीन करने पर उसकी जेब से कुछ चीज़ें मिली, जो थी पुराने ज़माने के सिक्के और कुछ नोट, बिजनेस कार्ड जिन पर रुडोल्फ फेन्ज का नाम था, और एक 5th एवेन्यू के नाम से एड्रेस था, और एक लेटर था जो जून 1876 में भेजा गया था। इस केस की जांच करने वाले ऑफिसर ने इसके बारे में पता करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि 1876 में एक आदमी इसी नाम का लापता हुआ था और वो उस समय लगभग 29 साल का था। और जिस इंसान को पुलिस वाले ने टाइम स्क्वायर पर देखा था, जिसकी मौत हो गई थी, वो भी लगभग इतने साल का ही था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस आदमी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसकी डिटेल्स इस इंसान से बिल्कुल मेल खाती थी और दोनों इंसानों का नाम भी रुडोल्फ फेन्ज पाया गया। तो क्या यह वही इंसान था जिसकी लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखवाई गई थी? अगर वह यही था तो यह बात होने के बहुत आसार है कि यह एक टाइम ट्रैवलर था। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टॉरेड मैन। यह बात सन 1954 की है, जब एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। जब उसका पासपोर्ट स्टैंप के लिए गया तो उस पासपोर्ट में यह पाया कि वो इंसान एक टॉरेड नाम के देश से है। इस देश का नाम सुनकर उस आदमी को कस्टडी में ले लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई कि वो किस देश का है। पूछे जाने पर उसने बताया कि वो टॉरेड देश से है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक देश है। जब उस इंसान को मैप दिया गया और कहा गया कि इसमें अपना देश दिखाओ, तो अपना देश ना खोज पाने के कारण वो थोड़ा परेशान हुआ और उसने एंडोरा नाम की जगह के आसपास का एरिया बताया कि इसका देश इस जगह पर है। और उसने यह भी बताया कि उसने एंडोरा का नाम कभी नहीं सुना है। और साथ ही उसने कहा कि टॉरेड उसका देश 1000 सालों से है और वो जापान में लगभग पिछले 5 सालों से बिजनेस के लिए आ रहा है। और उसके पासपोर्ट में सब एंट्रीज चेक की गई जो कि सही पाई गई। सिर्फ यही नहीं, उसके पास उस देश द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जो कि उसके दावे को और पक्का करने लगा। और उसके पास काफ़ी यूरोपियन करेंसीज थी और उसके पास एक ऐसे बैंक की चेकबुक थी जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था। उस इंसान को पुलिस द्वारा एक होटल में रखा गया और 2 गार्ड उसके दरवाजे पर बिठा दिए गए ताकि वो इंसान कहीं जा ना सके। जब अगली सुबह उससे पूछताछ के लिए दरवाज़ा खोला गया तो वह आदमी अपने कमरे में नहीं मिला। आश्चर्य की बात यह है कि ना ही उस कमरे में कोई दूसरा दरवाज़ा था, बल्कि बस एक खिड़की थी जिससे भागना नामुमकिन था, क्योंकि वो कमरा 15वीं बिल्डिंग पर था, जहाँ से नीचे जा पाना मुमकिन नहीं था। आज तक उस आदमी का सुराग नहीं मिल पाया कि वो कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया है। मोंटेक प्रोजेक्ट। मोंटेक प्रोजेक्ट एक प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स थे जो मोंटेक, लॉन्ग आइलैंड, यूएसए में चलाए जा रहे थे। इनका उद्देश्य था मनोवैज्ञानिक युद्ध की टेक्निक को विकसित करना और कुछ रिसर्च टाइम ट्रैवल पर भी चल रही थी। 1943 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसमें कि एक नेवी वॉरशिप को गायब किया जा रहा था। यह एक्सपेरिमेंट नेवी डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस एल्ड्रिच पर हुआ, जिसमें शिप के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का काफ़ी प्रभाव डाला गया, जिसके कारण यह हुआ कि शिप गायब हो गई और टेलीपोर्ट होकर फिलाडेल्फिया से नॉरफॉल्क वर्जीनिया में पहुंच गई और कुछ क्षण बाद वापस फिलाडेल्फिया आ गई। हैरानी की बात यह है कि फिलाडेल्फिया और वर्जीनिया के बीच की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है। पर इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बुरा परिणाम हुआ, क्योंकि शिप में मौजूद ज़्यादातर लोग मारे गए। कुछ लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से शिप की धातुओं के बीच फंस गए और जो कुछ जिंदा बचे उनकी याददाश्त को काफ़ी क्षति पहुंची। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का बहुत दर्दनाक अंत हुआ, पर वैज्ञानिकों को इस घटना को लेकर काफ़ी अच्छा भविष्य दिखा कि वो टाइम ट्रैवल को सच कर सकते हैं।
और माना जाता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आज भी वहाँ पर किए जाते हैं, पर अब ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट्स सबसे छुपकर ज़मीन के नीचे किए जाते हैं। सर विक्टर गोडार्ड। बात 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड एंडोवर से एडिनबर्ग के लिए उड़ान भर रहे थे, जो कि इंग्लैंड में है। रास्ते में वो एक पुराने टूटे फूटे एयरफील्ड के ऊपर से निकले और वो एयरफील्ड एक जंगल में तब्दील होता जा रहा था। ना वहाँ कोई जहाज था, ना कोई रनवे। उस दिन विक्टर गोडार्ड सही सलामत एडिनबर्ग पहुंच गए और कुछ दिन वहाँ रुके। फिर विक्टर गोडार्ड ने वापस एंडोवर जाने का फैसला किया। वो उसी रास्ते से जा रहे थे जिससे वो आए थे। फिर से वो उस एयरफील्ड के ऊपर पहुंचे और जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो एक तेज तूफान में फंस गए और उन्होंने अपना विमान से नियंत्रण खो दिया। उन्हें उस तूफान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और अचानक उनका प्लेन नीचे गिरना शुरू हुआ और वो कुछ समय बाद उस तूफान से बाहर निकल आए। जैसे ही वो तूफान से बाहर निकले, वो हैरान रह गए। वो फिर से उस एयरफील्ड के ऊपर थे, पर इस समय वो एयरफील्ड एकदम अलग था। वो एकदम नए जैसा लग रहा था और वहाँ पर 4 प्लेन भी खड़े थे जो कि पीले रंग में थे और वहाँ पर मैकेनिक्स भी घूम रहे थे जिन्होंने नीले रंग की ड्रेस डाली थी। उन प्लेन में से एक मॉडल ऐसा भी था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, पर उस समय रॉयल एयरफोर्स के कपड़े केवल ब्राउन कलर के होते थे और उस समय के प्लेन पीले नहीं बल्कि सिल्वर कलर के हुआ करते थे। जैसे जैसे उनका प्लेन उड़ता गया, वो एयरफील्ड पीछे छूटता गया और जैसे ही वो एयरफील्ड पीछे छूटा, फिर से उसी तरह के तूफान ने विक्टर गोडार्ड को घेर लिया। पर इस बार विक्टर गोडार्ड तैयार थे और वो उस तूफान से आसानी से बच निकले। जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे, उन्होंने यह वाकया अपने दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि वो उनका बस एक भ्रम था। और इसके बाद उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और अपने तक ही सीमित रखी। जब 1975 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी, उसमें उन्होंने यह बात कही। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना के लगभग 4 साल बाद 1939 में रॉयल एयरफोर्स की ड्रेस नीली हो गई थी और प्लेन्स पीले रंग के कर दिए गए थे और एक नया प्लेन भी आ गया था जिसका नाम था मैजिस्टर, जैसा कि विक्टर गोडार्ड ने देखा था। तो दोस्तों, क्या उस घटना के कारण विक्टर गोडार्ड ने फ्यूचर की एक झलक देख ली थी या यह उनके मन का बस एक वहम भर था? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी घटनाएं टाइम ट्रेवल के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।